हेलो दोस्तों, मैं महिमा वर्मा मैथिक्स मोहल्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें क्या है कि जैसे हम सीख सकते हैं, सडनली हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वैसे ही पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम क्या होता है कि बीच बीच में स्टक पड़ जाते हैं किसी की बातों को लेकर, किसी के बिहेवियर को लेके, या किसी ने कुछ बोल दिया तो हम बीच में क्या होता है, हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते हैं, उसी पे सोचने लगते हैं, मंथन करने लगते हैं, और जो हमारा मेन ड्रीम होता है हम उसे छोड़ के कहीं और भटक जाते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है इग्नोर करना सीखें और आगे बढ़ें। अब इग्नोर कैसे किया जाए? जैसे आप भी जान रहे हैं कि ये दुनिया है और इसमें तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोगों की मेंटालिटी है। कुछ तो कहेंगे ही लोग, कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसमें अच्छाइयां बुराइयां तो सबको नजर आएंगी ही, और आपको बताएंगे भी लोग कि ये नहीं, ऐसा है वैसा है। तो सडनली क्या होता है, कहीं पे भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर उसमें हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी लोग कहेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा। एक बार हम किसी एग्जाम में फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, तो हम स्टक पड़ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इग्नोर ही नहीं कर पाते कि अच्छा जो भी हुआ देखते हैं, इस बार नए सिरे से शुरुआत करते हैं। नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अच्छा नहीं कर पाते, अपना 100% नहीं दे पाते। तो उसी को देखते हुए मैंने आज का टॉपिक चुना है, इग्नोर करना सीखें। अब इग्नोर करने से क्या होता है कि जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लोग होते हैं ना कि एक तरह के होते हैं कि आके आपको फ्री में सजेशन देके चले जाएंगे कि आपसे ये नहीं होगा, या आपके अंदर ये कमियां हैं, आप नहीं कर पाएंगे। तो हम उन्हीं की बातों को लेके सोचते रह जाते हैं, उसी में पता नहीं क्या चलता रहता है कि हमारा 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकलता जाता है और हमें टाइम भी नहीं पता चलता कि हम अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। किसी रिलेशनशिप में है आप, कुछ भी बोल देता है सामने वाला, तो आप क्या कहते हैं, उसी को घूरते फिरते रहते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते कि हम तो ऐसे नहीं है, फिर उसने बोला कैसे, या हमें ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्या लगा। बट हम उससे निकल नहीं पाते हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। बट वही क्या है, हमें इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं जो सामने वाला बता रहा है हमारे बारे में वो सब कुछ सही ही हो। हर चीजों की एक लिमिट होती है, सबकी सोचने की अलग अलग शैली होती है। हो सकता है सामने वाला आपको देख के जज किया, तुरंत बोल दिया, लेकिन क्या आप अपने को बेहतर से जानते हो? क्या आपने कभी अपने बारे में मंथन किया है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं? कभी ये सोचे हो कि मैं ये कर सकता हूं? नहीं, तो उसको करिए, देखिए। कुछ भी करने से पहले अपना आप देखिए कि हाँ ये मेरे बस की बात है, मैं ये कर सकता हूँ। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है उस पर बिलीव मत करिए, नहीं, आप बेटर कर सकते हो। आपको कोई कुछ सुना के गया, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर कमियां थी तभी वो आपको सुना के चला गया, नहीं यार। हो सकता है वो किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हो और आके आपको सुना के चला गया हो, उसमें आपकी कोई गलती भी ना हो। तो हम सामने वाली की बातों को लेके क्यों परेशान हो, क्यों उसमें सोचे, क्यों उलझे हुए रहे? भाई अपने पास भी तो दिमाग है, अपने पास भी तो सोचने की क्षमता है। हो सकता है जो सामने वाला बोल के गया हो गलत बोल के गया हो, तो देखिए, जहां पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मैंने गलत किया, वहां पे आप सॉरी फील करिए, वहां पे गलती मान के आगे बढ़िए। बट ये नहीं कि आपको कोई कुछ बोल के गया और आप उसी में पता नहीं कितने टाइम से परेशान हो रहे हैं कि अरे इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मैं तो ये किया ही नहीं, या मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, फिर कैसे बोल दिया, ये तो मैं हूं ही नहीं। भाई सामने वाले की मर्जी थी, उसने बोल दिया। अगर उसमें आपको कुछ अच्छा लगे या कुछ सुधार करने लायक हो, इम्प्लीमेंट करने लायक हो, तो आप इम्प्लीमेंट करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। लोग कहते हैं ना, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। जो काम की बातें लगे आपको, आप उसको सुनिए, करिए, इम्प्लीमेंट करिए, कुछ भी करिए। बट अगर लग रहा है कि नहीं इससे मेरा ही नुकसान हो रहा है, उसको इग्नोर करिए। क्योंकि जब तक आप इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर तरह की मेंटालिटी है, हर तरह की सोच है।
कभी कभी कोई काम आप बहुत अच्छा करेंगे लेकिन फिर भी सामने वाले उसमें कमियां निकाल के चले जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या घर में कुछ भी हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं, फिर भी लोग आएंगे 10 लोग उसमें कमियां निकाल के चले जाएंगे कि ये नहीं, ऐसे करना है। बट क्या होता है, जब लोग आपके अंदर कमियां ढूंढे तो समझ लीजिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं भाई, तभी तो लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो देखिए, सुधारिए उसको। कभी आपने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 का लॉन्च होते हुए आप लोगों ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, गौर से देखा होगा। देखिए उसमें छोटे छोटे रॉकेट्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे बूस्टर लगे होते हैं, जो क्या कहते हैं, एक लेवल तक उस रॉकेट के साथ थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ते गई वो सब अलग होते गए। क्या कभी आपने सोचा कि वो अलग क्यों हुए? आखिर वो छोटे छोटे जो रॉकेट्स उसमें लगे थे, बूस्टर्स लगे थे, एक लेवल की ऊंचाई पे जाने पर क्यों हट गए? वाई? पता है, वो उसे उतना ऊंचा तक ही ले जा सकते थे, या वहीं तक ही उसका, उस रॉकेट में वहीं तक ही उन लोगों के काम था। उसके आगे उसे अपना सफर अकेला ही तय करना था। ऐसे ही सेम हमारी भी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं, हमें कुछ सिखा के चले जाते हैं। वो लोग मतलबी नहीं होते, सेल्फिश नहीं होते। हो सकता है वो वहीं तक हमारे साथ रह सकते थे, उसके आगे वो नहीं जा सकते थे। तो कभी सामने वाले को जज मत करिए कि इसने तो मुझे बीच में छोड़ दिया, या इसने तो मेरे साथ ऐसा किया। हो सकता है वो वहीं तक हमें ले जा सकता था, हमारे सपनों को आगे बढ़ने के लिए, वहीं तक हमारे साथ रह सकता था। उसके बाद उसने छोड़ दिया। उसको छोड़िए, इग्नोर करिए और उससे सीखिए कि हो सकता है सामने वाले ने मुझे यहीं तक लाया, बहुत अच्छा किया, बट आगे का सफर तो आपको अकेले ही तय करना पड़ेगा ना। कुछ भी करना है तो उसमें जरूरी नहीं है आपको सपोर्ट मिले, साथ मिले, नहीं। यहाँ तक कि कितने कितने ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलता है, जिनको फैमिली के भी लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो करते हैं। एक ना एक दिन अपना नाम, फ्रेम, इज्जत, शोहरत सब बनाते हैं। तो आप भी बनाइए, आपसे बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो पूरी कायनात को हिला सकते हैं, सब कुछ अपने कदमों में ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको इग्नोर करना सीखना होगा लोगों की बातों को। जो भी फिजूल की बातें चल रही हैं समाज, सोसाइटी में, जो आपको लग रहा है कि इससे मेरा कोई लाभ नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है, उसको इग्नोर करिए। क्योंकि जब तक आप इग्नोर करना नहीं सीखेंगे तब तक जीवन में कुछ नहीं कर सकते आप। कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं कि सडनली हमें आके सुना के चले जाते हैं, जिसमें हमारी गलती भी नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, वहीं पे सोचने लग जाते हैं कि भाई मैंने किया क्या था, या ऐसा क्यों इन्होंने बोला। फिर वहीं हम रियलाइज कराने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, ये तूने मेरे साथ ये किया तो मैं ये करूंगा, नहीं। गांधी जी ने कहा था, गाली का जवाब ताली से दो। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मिले तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। मैं ये नहीं कह रही, नहीं, बस आप इग्नोर करना सीखिए। जो भी चल रहा है आपके जीवन में, जैसे भी चल रहा है, अच्छा बुरा, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपकी निगाह में वो काम सही है, वो आपको बढ़ा रहा है आगे, या उसमें आपको अपना भविष्य नजर आ रहा है, तो उस पर अपना 100% एफर्ट डालिए। क्योंकि अपने बारे में आप स्वयं जान सकते हैं, सामने वाला नहीं जान सकता ना आपके अंदर क्वालिटी क्या है। वो तो आपको देख के, बस आपके व्यवहार से आपकी क्वालिटी बताता है कि भाई तू इस फील्ड में अच्छा कर सकता है। लेकिन असली क्वालिटी तो आपको पता है ना आपका। असली हुनर तो आपको पता है कि ना, कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। अब कुछ भी आपको कोई बोल के चला जाए तो क्या आप वो उस पर सोचेंगे? नहीं यार, वो तो फिजूल की बातें हैं। एक टाइम तक आप उसको सोचिए, अगर लग रहा है कि कुछ उसमें है जो आपके काम का है, जिससे आप कुछ सीख रहे हैं या कुछ सीख सकते हैं, तो आप सीखिए। नहीं तो
इग्नोर करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बिना आगे बढ़े आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ भी करने से पहले आप देखिए कि हाँ इसमें क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या सुधारा जा रहा है। कुछ स्टार्ट करने से पहले आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें देखिए उसकी अच्छाई बुराई दोनों पलड़ों को लिखिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे गहराई से तो उसमें देखते होंगे उसमें कमियां भी होती हैं और उसकी अच्छाइयां भी होती हैं। दो तरह से हम उसको रीडिंग करते हैं। तो वैसे देखिए किसी भी काम को आप स्टार्ट करने से पहले उसकी कमियां और अच्छाइयां दोनों को लिखिए एक चार्ट पेपर पे और देखिए कि क्या क्या सुधार उसमें हो सकते हैं या इसको करने से क्या क्या हो सकता है। जिससे क्या होगा कि आपको एक नया तरीका मिलेगा, आपको नया वो मिलेगा कि आप हाँ कर सकते हैं। आप 10th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका आ गया कि आप इस देश का तुलनात्मक अध्ययन करिए इस देश से, तो अब उसमें कमियां और अच्छाइयां आपको दोनों बताना पड़ेगा कि इस देश में ये कमियां हैं और यहाँ पे ये अच्छाइयां, अगर हम इसको इससे ले लें तो यहाँ पे उसकी तुलना में और अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है। अगर सामने वाला आपको आके बता रहा है कि भाई तेरे अंदर ये कमियां हैं या तू ऐसे नहीं कर रहा है तो गलत कर रहा है, तो देखिए और सुधार करिए। हाँ ठीक है भाई मैं सुधार कर लूंगा। कहीं पे आपको सजेशंस मिल रहे हैं आप उसको अच्छे वे में लीजिए, गलत वे में कभी मत लीजिए। कोई आपको गाली भी देके निकल रहा है ना, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। उसके लाइफ में हो सकता है आपकी वही इमेज बनी हो। एक लेवल तक कोई भी कुछ सुना रहा है आप ना उसको इग्नोर करिए, जितना हो सके इग्नोर करिए, क्योंकि इग्नोर करने से आपका ही फायदा है। आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें 100% दीजिए अपना और देखिए डे बाय डे आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। आप कोचिंग ही पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा ही रहे हैं, तो देखिए वो बच्चा कहाँ पे कैसे गिर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो मेंटालिटी क्या है, वो क्या सोच रहा है, कैसे क्या है। कुछ भी कोई भी काम कर रहे हैं आप, अपनी ही पढ़ाई कर रहे हैं या सामने वाले को सिखा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो उसमें देखिए कि कैसे क्या करें कि सिंपल वे में उसको समझ आ जाए। तो जितना हो सके आप इग्नोर करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इग्नोर करने से क्या होता है कि हमें क्या है कि हम अपने रास्ते से भटकते नहीं। तो आज की बातों को मेरा जितना हो सके आप याद रखिए, इसको अपने जीवन में लाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ही एक नया मार्ग मिलेगा और सोचने का एक नया तरीका मिलेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।